राम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। सहज प्रत्येक श्वास के साथ जो सामान्य श्वास अंदर जा रहा है, जो बाहर आ रहा है, उन सांसों के साथ सहज होते जाना है। प्रत्येक सांस के साथ सहज होना है। आज प्रथम नवरात्रि और आज से लगातार 9 दिन तक 9 देवियों की पूजा, ध्यान, मंत्र, तो इस प्रकार लगातार 9 दिन की साधना संपूर्णता की साधना, नवदेवी, नवशक्तियां, नव ऊर्जाएं, संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा और समस्त ऊर्जाओं का जागरण इन 9 दिनों में साधनाओं के द्वारा नवरात्रि के अनेक रहस्य जानने की कोशिश इन दिनों में ऊर्जाओं की जागृति का एहसास शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आत्मिक लाभ। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो 3 ही लाभों के लिए करते हैं। किसी कार्य को करके शारीरिक लाभ होता है, तो किसी कार्य को करके मानसिक लाभ होता है और किसी कार्य को करके आत्मिक लाभ होता है। लेकिन नवरात्रि की साधना एक ऐसी साधना है जिसको करके तीनों लाभ एक साथ मिल जाते हैं। अद्भुत साधना। और इस साधना में कुछ नियम कोई विशेष नहीं है। ज्यादातर सभी पुराने साधक इस समय जुड़े हुए हैं तो सभी जानते हैं
कि हमारी किसी भी साधना में कोई नियम नहीं होता, तो इसलिए इसमें भी कोई विशेष नियम नहीं है और किसी भी साधना में कोई मुहूर्त नहीं होता। तो नवरात्रि में वैसे तो कोई नियम नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि मन सकारात्मकता की ओर आगे बढ़े। मन की शुद्धि, आत्मिक शुद्धि और साथ ही साथ उस माँ भगवती पर पूर्ण विश्वास। हम जो कुछ भी करें वो विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर हम कोई भी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो साधना का फल मिलता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इन 9 दिन की साधना से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और जो साधक अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं उनको सहज में अध्यात्म में, अंत जगत में प्रवेश मिल जाता है। नवरात्रि इसकी अनेक मान्यताएं हैं, अनेक कहानियां हैं। और उन कहानियों के आधार पर हम इस दिन को मनाते हैं। लेकिन हम कुछ इससे आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है और 9 दिन व्रत रखे जाते हैं। ये 9 व्रत हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए बहुत जरूरी हैं। बीमार शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, मानसिक द्वंद में फंसे हुए साधकों को उन द्वंद्वों से पार कर सकते हैं। व्रत, उपवास इन नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जिससे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि होती है। और नवरात्रि साधना करने वाले सभी साधक 9 दिन पूर्ण व्रत करते हैं, जिससे परमात्मा की शक्ति, ऊर्जा और इस शरीर में नव प्राण का संचार सहज हो जाता है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शुद्धि होती है। लेकिन व्रत किस तरह से करे जाए ये भी जानना जरूरी है। आज हम जो व्रत करते हैं क्या वो सही है? तो आज पहले नवरात्र में हम इस व्रत के बारे में ही चर्चा करते हैं। इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि एक यही तो नियम है कि हमारा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शुद्धि मिले। और नवरात्रि का मकसद भी यही है। हमारे संत महात्माओं ने अनेक व्रत बताए हैं,
जिनमें वर्ष में 2 बार ये महत्वपूर्ण है। हम 6 महीने तक निरंतर इस शरीर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और उससे बहुत से टॉक्सिन इस शरीर में इकट्ठे होते हैं। उन टॉक्सिनों को निकालने का सबसे अच्छा समय है ये नवरात्रि। साथ ही साथ बहुत से ऐसे टॉक्सिन जो शरीर में बीमारियां पैदा कर रहे हैं, जैसे यूरिक एसिड का जमा हो जाना, शरीर के जोड़ों का अकड़ जाना, ये भी एक टॉक्सिन की तरह ही शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं और शरीर में बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। तो इन व्रतों के द्वारा हम इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन 9 दिनों में हमें केवल गर्म पानी से उपवास करना है। जो शारीरिक बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि शरीर की गंदगी, शरीर के टॉक्सिन, शरीर की जितनी भी ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है, वो इकट्ठी हो गई हैं, जैसे बलगम, कोलेस्ट्रॉल, घुटनों में, जोड़ों में यूरिक एसिड, तो ये सब निकल जाए। इसके लिए ज़रूरी है पूरे दिन केवल गर्म पानी का उपवास। थोड़ी-थोड़ी देर में लगातार गुनगुना पानी पीते रहें। तो शरीर में कितना भी टॉक्सिन क्यों ना हो, इन 9 दिनों में काफ़ी हद तक टॉक्सिन कम हो जाते हैं। शरीर से विजातीय तत्व निकल जाते हैं, शरीर की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। लेकिन हम उपवास के नाम पे, व्रत के नाम पे कुट्टू का आटा, पराठे, पकौड़ियाँ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं, जिससे टॉक्सिन घटने की जगह बढ़ जाते हैं। शरीर स्वस्थ होने की जगह और बीमार हो जाता है। तो हमें उससे बचने की कोशिश करनी है। और कुट्टू का आटा तो कितना खतरनाक है, ये हर साल पता चलता है। अनेक लोग बीमार हो जाते हैं खाकर, हॉस्पिटल तक भर्ती करना पड़ता है। तो ऐसे गरिष्ठ भोजन से बचना है और गर्म पानी पर उपवास करना है। अगर शरीर में ज़्यादा बीमारियां हैं, अगर कोई बुजुर्ग है और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो केवल जूस ले सकते हैं, फलों का जूस, सब्जियों का जूस। और उससे भी काम नहीं चलता हो तो केवल फल। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो ये नियम बनाना है कि आप फलों के ऊपर व्रत रखते हैं या केवल जल के ऊपर या जूस के ऊपर। कुछ साधक सोचते हैं कि लिक्विड लेना है तो केवल दूध ही ले लें, तो दूध का भी सेवन नहीं करना है। दूध के साथ भी बहुत से टॉक्सिन बढ़ रहे हैं, जिनका हमें पता नहीं है। तो इसलिए हमें दूध का भी सेवन नहीं करना है। केवल या तो सब्जी और फलों का रस, या फिर गर्म पानी, और या फिर कुछ फल। सलाद भी खा सकते हैं, कोई भी कच्ची सब्जी जो भी आप खा सकते हो। तो इस तरह से व्रत करने हैं 9 दिन, जिससे शरीर में इकट्ठी विषाक्त पदार्थ सब बाहर निकल जाएंगे और शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। अनेक रोगों से बच जाएंगे। साथ ही साथ
जो स्वस्थ हैं वो आने वाले रोगों से बच जाएंगे। हमें नहीं पता होता कि शरीर में आने वाले समय में कौन से रोग होने वाले हैं, तो हम उन रोगों से भी बच जाएंगे। तो इसलिए ये व्रत, चाहे हम स्वस्थ हैं या बीमार, सभी के लिए लाभकारी हैं। दूसरा, इन दिनों में हम कुछ हवन भी करते हैं सामग्री के द्वारा। उसके कुछ मंत्र मैंने आपको ग्रुप में डाले हैं, उन मंत्रों से हवन करेंगे। आसपास का वातावरण शुद्ध होगा, आसपास के ऑरा में ऊर्जा जागृत होगी और उस ऑरा से घर का वातावरण सकारात्मक हो जाएगा। तो सकारात्मकता की ओर हम बढ़ेंगे, आनंद की ओर हम बढ़ेंगे, प्रसन्नता की ओर हम बढ़ेंगे। तो प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का दिन, जो हमारी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करती हैं। और शैलपुत्री का मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। इन मंत्रों से माँ शैलपुत्री का ध्यान और गहरा ध्यान तेरे बीज मंत्र दुर्गा सप्तशती के, इन तेरे बीज मंत्रों से हवन, साथ ही जिस दिन जिस देवी का मंत्र हो उस मंत्र से हवन, 9 दिन कम से कम तेरे बीज मंत्रों की 11-11 मालाएं या 11-11 बार इस मंत्र को जरूर करना है, या 11-11 आहुतियां इस मंत्र की देनी है। साथ ही एक मंत्र ओम अलग शब्द स्वरूपी जगते से सतु परमात्मा नमः, इसकी एक माला रोजाना करनी है और 11 आहुतियां भी इस मंत्र से देनी है। अगर हवन नहीं करते हैं तो मानसिक आहुतियां भी आप दे सकते हैं इन मंत्रों की। नवरात्रि में हर बार हम मानसिक पूजा कराते हैं। मानसिक पूजा जिससे कई गुना ज्यादा ऊर्जा निर्मित होती है। मानसिक पूजा में हम मन कल्पित वो सब कुछ अर्पण कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम परमात्मा को या माँ भगवती को क्या अर्पण कर सकते हैं? सब कुछ तो उसका ही दिया हुआ है। जो कुछ उसने दिया है उसी को हम उसे अर्पण कर दें तो क्या फायदा। तो यहाँ हम अपने भावों को अर्पण करते हैं, अपने विश्वास को अर्पण करते हैं। समर्पण, हम स्वयं को माँ भगवती के प्रति समर्पित कर देते हैं। उस महामाया के प्रति
पूर्णतः हम समर्पित हो जाते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ और पूर्ण भावों के साथ साक्षी होते हुए सकारात्मक भावों के साथ जितनी हम पूजा करते हैं, उतने ही गहरे अंतर जगत में हम प्रवेश करते जाते हैं। माँ भगवती दुर्गा, महामाया, हमें वो समस्त आशीर्वाद प्रदान करती है जिनकी हमें जरूरत होती है। अनेक इच्छाएं माँ भगवती की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो गहरे ध्यान में माँ शैलपुत्री का एहसास, और उसका एहसास करते हुए मानस पूजा सर्वप्रथम, मानस पूजा में हम स्नान करते हैं। हरद्वार के गंगा जल से बहते हुए घाट के अमृतमय जल से और उस स्नान की दिव्यता महसूस करनी है। ये जल झरने के रूप में आपके सर के ऊपर गिर रहा है। ये जल गोल्डन रंग, सफेद रंग या सतरंगी रंग या नीले रंग के प्रकाश के रूप में बरस रहा है। और सही शीतल होता जा रहा है। इस शीतल जल के प्रवाह को महसूस करना है। ऊपर से नीचे की ओर बहता हुआ ये जल शरीर को सुंदरता प्रदान करते हुए, शीतलता प्रदान करते हुए, ऊर्जा का निर्माण करते हुए, शरीर में कंपन, झंझार, ससाहट का निर्माण करते हुए उस ऊर्जा का एहसास करते हुए हम संकल्प करेंगे। संकल्प जिसमें हम अपने इष्ट देव को, गणेश जी को और समस्त देवी देवताओं को साथ रख के एक वचन देते हैं। वही संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है। तो महसूस करें कि हाथ में जल और अक्षत आपके ले लिए हैं।
गणपति महाराज का ध्यान करते हुए इष्ट देव, समस्त देवी देवता, समस्त ऋषिगण, पंचतत्व, परमात्मा, गुरुदेव और महामाया जगत जननी सभी का आह्वान करते हुए कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं और महामाया जगत जननी दुर्गा, हम इन 9 दिन आपकी आराधना, पूजा और सेवा कर रहे हैं। इस सेवा के स्वरूप आप संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक इच्छाओं को पूर्ण करें, सभी का कल्याण करें, सुख समृद्धि आनंद दें, निरोगता और गहरे ध्यान की उन्हें प्राप्ति हो। ऐसी प्रार्थना यहाँ करनी है। और यहाँ पर आप अपनी कोई विशेष इच्छा के लिए अगर कर रहे हैं तो उस इच्छा को भी रख सकते हैं कि हे माँ भगवती, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो। लेकिन हमें ज़्यादातर साधकों को उस परमात्मा की प्रार्थना जो करनी है वो समस्त ब्रह्मांड के लिए करनी है, सबके कल्याण के लिए करनी है, सबके भले के लिए करनी है। तो इस प्रार्थना को करते हुए मन मंदिर की कल्पना करनी है, मन मंदिर को स्थापित करना है। मन मंदिर की स्थापना हर व्रत में, नवरात्रि में हम करते हैं। तो मन मंदिर में की स्थापना करनी है जो इतना विशाल है कि संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ है। उसकी दीवारें संपूर्ण रत्नों से निर्मित हैं। लाल झंडे की पताकाएं लहरा रही हैं और उस मंदिर में रत्न जड़ित स्वर्ण का सिंहासन स्थापित है। उस आसन पर रेशम का कपड़ा बिछा है और महामाया से प्रार्थना करनी है कि आप इस सिंहासन पर विराजमान हों। और महामाया को दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में आपने फोटो देखा है। वो देवी महामाया जगत जननी जिसमें समस्त सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता, समस्त शक्तियां समाहित हैं।
वही सिंहासन पर विराजमान हैं। वो साक्षात बैठी हैं, समस्त शस्त्रों से सुशोभित। एक तरफ हनुमान और दूसरी तरफ भैरवनाथ भी प्रकट हो गए हैं, जो हर वक्त माँ की सेवा में तैयार रहते हैं। और चारों तरफ अनेक आसन स्थापित हो चुके हैं। गणेश जी, त्रिदेव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी वे अपने आसनों पर विराजमान हो चुके हैं। त्रिशक्ति माँ काली, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती भी विराजमान हो चुकी हैं। महालक्ष्मी प्रकट हो चुकी हैं। पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, अष्टलक्ष्मी, 110 मातृकाएं, 64 योगिनियां, 10 महाविधाएं, कुल देवता, पितृ देवता, ज्ञान देवता, सभी देवी देवता, सभी महान दिव्य आत्माएं, सभी संत महात्माएं, सभी महागुरु, नवग्रह विराजमान हो चुके हैं। और संपूर्ण कल्पांत मंडल यहाँ विराजमान हो चुका है। अब यहाँ दीपक के रूप में माँ ज्वाला देवी प्रकट हो रही हैं। माँ ज्वाला देवी की ज्योति प्रकट हो रही है। ज्योति के रूप में माँ ज्वाला देवी प्रकट हो चुकी हैं। और वायु रूपी धूप ब्रह्मांड की समस्त पुष्पों की खुशबू इस धूप में जो पूरे ब्रह्मांड को महका रही है। ऐसे मन मंदिर में कलश की स्थापना रतन जड़ित स्वर्ण कलश और इसमें गंगा, जमुना, सरस्वती व त्रिवेणी का जल, सप्त समुद्र का जल, सप्त नदियों का जल, सप्त कुओं का जल और ब्रह्मांड की समस्त औषधियां इस जल में साथ ही नवरत्न, सब धातुएं, समस्त सुगंधित पुष्प, फूल, पत्तियां इस कलश में। और इस कलश के ऊपर अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रखे हुए हैं। उसके ऊपर से नारियल को रखना है। नारियल को कलावा बांधकर चुन्नी लपेट कर रखना है। कलश के चारों तरफ स्वास्तिक
त्रिशूल, ओम और सूर्य का निर्माण करना है। और इस कलश की कुमकुम, हल्दी, चावल, रोई डालकर पूजा करनी है। और समस्त देवताओं का पूजन इसी प्रकार करना है। समस्त देवताओं को कुमकुम लोरी का तिलक करते हुए मिष्ठान का भोग लगाते हुए धूप, दीप, फल अर्पण करने हैं। समस्त देवताओं की पूजा अर्चना और फिर संपूर्ण कल्पांत मंडल जो बैठा है, आप सभी वहां पर अपने आप को विराजमान महसूस करें। इस मन मंदिर में वहाँ हवन कुंड बना हुआ है। सबके आगे सामग्रियां रखी हुई हैं और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित है। इस अग्नि में 5 गणेश आहुतियां गणेश मंत्र से तो सबके सामने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। 5 आहुतियां गणेश मंत्र की। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। 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 गणेश जी के बाद प्रथम शैलपुत्री का ध्यान करते हुए उनको सामने देखते हुए जय आहुतियां शैलपुत्री मंत्र की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः स्वाहा। ओम ऐं 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 ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः स्वाहा। इस प्रकार 11 मंत्र की आहुतियां मां शैलपुत्री और शैलपुत्री की ऊर्जा का एहसास, शैलपुत्री की ऊर्जा रोम रोम में विस्तृत होती हुई और फिर गुरु मंत्र
ओम अलग शब्द स्वरूपी जगते से सदरूप परमात्माय नमः की 11 आहुतियाँ। ओम अलग शब्द स्वरूपी जगते से सतरूप परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द स्वरूपी जगते से सतरूप परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द स्वरूपी जगते से सतरूप परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द स्वरूपी जगते से सतरूप परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द स्वरूपी जगते से सतरूप परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द स्वरूपी जगते से सतरूप परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द स्वरूपी जगते से सतरूप परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द स्वरूपी जगते से सतरूप परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द स्वरूपी जगते से सतरूप परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द स्वरूपी जगते से सतरूप परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलग शब्द स्वरूपी जगते से सतरूप परमात्माय नमः स्वाहा। अनंत ऊर्जा सदगुरु महाराज की, और सही में रोम रोम में कंपन झंझनाहट सड़सड़ाहट होती हुई मन मंदिर प्रकाश से जगमगाता हुआ, प्रकाश अनंत गुना बढ़ता हुआ और दुर्गा सप्तशती के तेरे बीज मंत्रों से भी 11 आहुतियाँ। सब प्रथम ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। 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 दूसरा मंत्र ओम दुम नमः। ओम दुम नमः स्वाहा। 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 ओम त्रिं नमः। ओम त्रिं नमः स्वाहा। 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 ओम श्रीं नमः। ओम श्रीं नमः स्वाहा। 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 ओम मम नमः। ओम मम नमः स्वाहा। 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 ओम धुम नमः। ओम धुम नमः स्वाहा। 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 ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं नमः स्वाहा। 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 ओम चां नमः। ओम चां नमः स्वाहा। 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 ओम हुम नमः। ओम हुम नमः स्वाहा। 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 ओम अं नमः। ओम अं नमः स्वाहा। 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 ओम भ्राम नमः। ओम भ्राम नमः स्वाहा। 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 ओम ऐं नमः।
ओम एम नमः स्वाहा। 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 ओम बम नमः। ओम बम नमः स्वाहा। 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 इस प्रकार इन 13 मंत्रों की आहुतियाँ और अनंत ऊर्जा की जागृति रोम रोम में, प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता हुआ पूरे शरीर में ऊर्जा जागृत होती हुई इस ऊर्जा का एहसास कुछ पल करना है। इस मन मंदिर का एहसास कुछ पल करना है। माँ शैलपुत्री का दर्शन करना है। माँ भगवती महामाया का दर्शन करना है और समस्त देवी देवताओं को कल्पित रूप में देखने की कोशिश करनी है। कुछ पल समस्त देवी देवताओं का एहसास करें, समस्त ऊर्जाओं का एहसास करें। और इन समस्त ऊर्जाओं का एहसास करते हुए क्षमा प्रार्थना। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे कुल देवताओं, देवियों, पितृ देवताओं, सभी संत महात्माओं, सभी देवी देवताओं, सभी दिव्य आत्माओं, इस चेतना के उद्गम से लेकर आज तक न जाने कितने जन्म हो चुके हैं और जाने अनजाने मेरे द्वारा कितनी ही आत्माओं को शारीरिक मानसिक आत्मिक कष्ट पहुंचा है। आज मैं उन सब से क्षमा याचना करता हूँ या करती हूँ। वो सभी मेरी ये याचना स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे परमेश्वरी, हे महामाया, हे जगत जननी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना सेवक समझकर मेरे उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे परमेश्वरी, हे माया माया जगत जननी, मैं पूजा जप कर्मकांड आह्वान विसर्जन जब तब कुछ नहीं जानता हूँ। मैं जो भी जैसा भी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जो भी पूजा कर्मकांड या साधना जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सब आप ही की कृपा से हो रहा है और आप उसे स्वीकार करें। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो तुम्हारी शरण में सप्तशती के 13 अध्यायों के बीच मंत्रों का जाप करता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो भी कमी बेशी कर दी है वह सब क्षमा करें, क्षमा करें और प्रसन्न हों। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, जगतेश्वरी, राजराजेश्वरी, सतेश्वरी, मातेश्वरी, कर्मेश्वरी, फलेश्वरी, भुवनेश्वरी आदि सभी देवियों, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न हो और मैं किए हुए जिस जप को ग्रहण करो और तुम्हारी कृपा से मुझे सुख शांति समृद्धियाँ मिलें। इससे मुझे सौभाग्य सफलता कामयाबी सुयोग समृद्धि सफलता कुशलता श्री सुख संपत्ति संपन्नता सफलता विजय परम सुख परम आनंद और परम कल्याण की गति परम गति को प्राप्ति हो। साथ ही सारे संसार में संपूर्णता से आनंद और सुख शांति फैलती जाए, ऐसी कृपा मुझ पर करो। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबका कल्याण हो।
सबका भला हो, सबकी इच्छाएं पूर्ण हो। हे माँ भगवती, ऐसी कृपा संसार पे बरसाती रहो। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल, हथेलियों को रब करेंगे, गर्म करेंगे। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। ओ, सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, ओम। सर्वप्रथम तो आपको कोटि कोटि नमन। आपने फिर वो आशीर्वाद प्रदान किया, हम लोगों को ये मौका दिया कि हम लोग आपके साथ बैठकर नौ दुर्गा की स्तुति कर सकें। तो आज पहला दिन है, बहुत अच्छा एहसास है और आनंद की अनुभूति तो पहले दिन से प्राप्त होनी शुरू हो जाती है आपकी कृपा स्वरूप। बड़ा अच्छा लगा। और पुनः आपको कोटि कोटि नमन। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। ओम प्रणाम। उस परमात्मा को नमन, उस परमात्मा का धन्यवाद। वही सब कुछ कर रहा है, उसी की कृपा बरस रही है, उसी का ध्यान, उसी का आनंद, और उसी में खोते जाना है। तो सब उसी का धन्यवाद किया कीजिए, उसी को प्रणाम किया कीजिए। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन या किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम पूज्य, ओम। ओम। खूब खूब धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। ओम। ओम प्रणाम। कृपा बनाए रखें। जी आशा जी, कुछ कहना है? हाँ, हेलो। ओम ओम प्रणाम प्रणाम, गुरु जी। ओम प्रणाम। आपका आशीर्वाद चाहिए बस, बाकी भगवान का मिल जाता फिर अपने आप। परमात्मा की कृपा बरस रही है, आनंद लीजिए। और जो व्रत, जो उपवास मैंने बताए हैं, उस ढंग से उपवास कीजिए। गर्म पानी पर उपवास कीजिए 9 दिन आप। अच्छा। आपको बहुत सारा लाभ होगा। हाँ। कोशिश कीजिए, अगर पानी पे ना रख सकें तो जूस पर रखना, और जूस में भी आधा गिलास गर्म पानी और आधा गिलास जूस। इस तरह से करेंगे तो आपकी बहुत सारी बीमारियां, कष्ट कम हो जाएंगे। अच्छा, चलेगा। प्रणाम। प्रणाम, ओम। जी गोविंद जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रभु जी, ओम। कैसे हाल है गुरुजी? ठीक है, आज तो बहुत आनंद आया, ये शुरू करवा दिया आपने नवरात्रों का। अच्छा है, महामाई सब के परमात्मा की मर्जी है। चरणों में बैठे हैं हम्म। तो आज दिन में भी बैठोगे गुरुजी आप कहीं? बस इसके बाद ऑनलाइन तो अभी बात यही होगी। है जी। ऑनलाइन तो यही होगी। हाँ नहीं, वैसे आप मतलब बाकी तो चलती रहेगी। दिन में अवेलेबल हो, हाँ। दिन में अवेलेबल हो, कहीं बात करनी हाँ, हो? बिल्कुल। बात कर सकते हैं आप कभी। ठीक है।
प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। ओम। 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 और किसी साधक का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कहना हो तो कह सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम बोल। सब आनंद है जी। क्या है परमात्मा का नाम इस प्रकार बरसता रहे, पूरे कल्पांत मंडल का इसी प्रकार आनंद, शांति, प्रसन्नता यहाँ बरसती रहें और गहरे ध्यान में प्रवेश कर